हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे संत रविदास की भक्ति का बखान। जब रविदास के लिए प्रकट हुई गंगा माई। एक कथा के अनुसार संत रविदास आजीविका के लिए जूते बनाते थे, लेकिन इसे भी उन्होंने धन कमाने की जगह सेवा का माध्यम बना लिया। जो भी संत फकीर उनके द्वार पर आते वो उन्हें बिना पैसे लिए जूते पहना देते। इससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। इससे उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर थोड़ी सी ज़मीन देकर अलग कर दिया। यहाँ संत रविदास ने कुटिया बनाई और वहाँ रहकर संतों की सेवा करते और जो भी कुछ बच जाता उससे गुजारा करते। एक दिन एक ब्राह्मण उनके यहाँ आया। उसने कहा कि गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, एक जूता चाहिए। संत रविदास ने उसे बिना पैसे लिए जूता दे दिया और एक सुपारी ब्राह्मण को दिया और कहा कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। जब ब्राह्मण गंगा स्नान के बाद पूजा कर चलने लगा तो उसने अनमने ढंग से संत रविदास की दी सुपारी गंगा में उछाल दी। इस पर एक चमत्कार हुआ। गंगा मैया प्रकट हुई और सुपारी हाथ में ले ली। साथ ही एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया। कहा कि इसे रविदास को दे देना। इस घटना से ब्राह्मण भाव विभोर हुआ। उसने संत रविदास से कहा कि आपके कारण मुझे गंगा मैया के दर्शन हुए। आपकी भक्ति के प्रताप से माता ने आपकी सुपारी स्वीकार की। धीरे धीरे यह खबर पूरी काशी में फैल गई। इस प्रकार कई विरोधी एकजुट हो गए और कहा कि यह कहानी पाखंड है। संत रविदास सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। इस पर संत रविदास भजन गाने लगे। कुछ देर बाद जिस कठोत में पानी से संत रविदास चमड़ा साफ करते थे उससे गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन भेंट किया। इससे विरोधियों का सिर नीचा हो गया। इस प्रकार रविदास जी के भक्ति को देखकर सभी लोग जयकारे लगाने लगे, गंगा मैया की जय। इसके बाद से प्रसिद्ध हो गया, जो मन चंगा ता कठौती में गंगा। तो ये थी संत रविदास जी की भक्ति का बखान। तो हेलो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो ये कथा को लाइक करें और मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह आपको कहानी आपके बीच आता रहे। धन्यवाद।